करते हैं राजधानी भोपाल के बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रत्येक बूथ पर 70 वृक्ष लगाएं, 70, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्म दिवस है। तो प्रत्येक बूथ पर 70 वृक्षारोपण के कार्य और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प हमारे सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर रहेंगे। और ये 20 सितंबर को हम इस अभियान को पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर हम लेंगे। प्रत्येक जिले के 70 गांवों में माननीय प्रधानमंत्री की बहुआयामी संकल्पना, गांधी जी के सपने को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारत को स्वच्छ बना करके खड़ा कर दिया। और हर आदमी के जीवन का एक हिस्सा बन गया स्वच्छता। मैं नहीं मानता हूं कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर प्रकार के समाज वर्ग के अंदर देश के कोने कोने में, गांव गांव में स्वच्छता लोगों का अपने काम का हिस्सा बन गया, उनके जीवन का हिस्सा बन गया। ये माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हो सका। इसलिए 14 सितंबर को एक जिले में 70 गांवों का चयन करके 70 गांवों में स्वच्छता का अभियान हम चलाएंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने का संकल्प दिलाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता उन 70 गांवों में करेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक के तो और भी लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, वो कार्यकर्ताओं को इस दिशा में भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। 14 सितंबर को ही यानी जिला मुख्यालय पर, यानी ये 70 गांव ग्रामीण क्षेत्र में हम चयन करेंगे, लेकिन 70 स्थान भोपाल जैसे जिला केंद्र है तो जिला केंद्र पर 70 स्थानों पर 70 स्पेसेस चयन करके उन 70 स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलेगा। ये कार्यक्रम भी हम 14 सितंबर को करेंगे कि 14 सितंबर को जब सप्ताह प्रारंभ होगा तो स्वच्छता अभियान के इस अभियान से शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच, उनका व्यक्तित्व, उनके द्वारा किए हुए देश के लिए काम, इन सारे मुद्दों पर हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक 70 बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें जो प्रबुद्ध जन हैं, समाज के ऐसे प्रमुख लोग हैं जो समाज के डेवलपमेंट के बारे में, समाज के अलग अन्य प्रकार के विषयों के बारे में विचार और मंथन करते हैं, ऐसे लोगों को साथ जोड़कर और इसी प्रकार के वक्ता जो होंगे वो इस दिशा में बात करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी 70 बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हमारी होंगी। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनके काम के आधार पर हम सब लोगों ने पिछली बार भी एक प्रदर्शनी लगाई थी। इस बार भी हम सोशल मीडिया पर एक इस प्रकार की प्रदर्शनी, स्लाइड की प्रदर्शनी सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचारित करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस पर जो सप्ताह मनाने जा रहे हैं वो सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। इसके अलावा कुछ बातें मैं आप लोगों को और आपके सामने आनी चाहिए। हम सबको ध्यान में होगा कि कोविड के महामारी के संकट में फीड द नीडी अभियान हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था, उसके आधार पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक सामाजिक भूमिका निर्वहन करने का काम बखूबी और जिस जिम्मेदारी के साथ किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको बहुत सराहा भी था और देश के अन्य लोगों ने भी। और उसके बारे में आपको जानकारी में वैसे कभी आया होगा कि 7 राज्यों का प्रेजेंटेशन भी उन्होंने खुद देखा और ये आह्वान किया। प्रत्येक मंडल पर हम एक ई बुक तैयार कर रहे हैं, लगभग हमारी तैयार हो गई कि अपने मंडल में हमने क्या काम किया। तो ऐसे प्रत्येक मंडल तक ई बुक तैयार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को लेकर के किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सेवा सप्ताह के तौर पर गरीब कल्याण दिवस, गरीब कल्याण सप्ताह भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में
गरीब कल्याण सप्ताह के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर मनाएगी, उसमें कई प्रकार के अभियान उन्होंने लिए हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 16 तारीख को 37 लाख लोगों को, जिनको पर्ची के लिए जो अपात्र थे, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर 37 लाख लोगों को पर्ची वितरण का काम, जिनको राशन मिलेगा, ये अभियान 16 तारीख से प्रारंभ होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्रारंभ करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से और भी कई प्रकार के काम हैं, जिसमें 7 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान को लेंगे। चाहे वो किसानों को फसल बीमा वितरण का अभियान हो, चाहे वो संबल योजना के लाभार्थियों को लाभ देने की बात हो, चाहे वो बेटी बचाओ के अभियान के अंदर लाडली लक्ष्मी को जो लाभान्वित किया उनके प्रमाण पत्र हो, या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनके बारे में बात। ऐसे अलग अलग प्रकार से 7 दिन गरीब कल्याण सप्ताह के तौर पर हमारी सरकार भी इस अभियान को जमीन पर ले रही है। 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक, जिस विचार प्रेरित भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को पार्टी प्रत्येक बूथ पर दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि का हम अभियान लेंगे। और जहां पर 27 विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा वंदन का अभियान, ध्वजारोहण का अभियान, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने अपने घर पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लगाएंगे पूरे 27 विधानसभाओं के क्षेत्र के अंदर। बाकी जगह लोग लगा सकते हैं, लेकिन अभियान के तौर पर हम उन 27 विधानसभाओं को फोकस करके प्रत्येक घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर लगाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर, उनके जीवन के वृत्तांत पर वेबिनार्स होंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया है कि हम 25 सितंबर से 2 अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रमों के माध्यम से जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। खादी का उपयोग एवं स्थानीय उत्पाद, वोकल फॉर लोकल का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, इसको नीचे जमीन पर उतारने का काम भी हम इस दिशा में करेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का ये अभियान बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चलेगा। तो इसलिए गांधी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर गांधी जयंती तक आत्मनिर्भर भारत, और आपने भी देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को उस आह्वान को अभी कल किया है, जो रेडी पटरी वाले हमारे इन सब लोगों को 9 तारीख को स्ट्रीट वेंडर के मामले में शहरों में और अब सरकार राज्य के हमारे गांव के अंदर भी कर रही है, उसको जमीन पर उतारने का काम, 10,000 रुपए का उनको लाभ सीधे उनके खाते में जाए, ये माननीय स्वयं प्रधानमंत्री जी ने। और आपको बताने में मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक संख्या में लगभग 60% लोग मध्य प्रदेश के उसमें लाभान्वित हुए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत को जमीन पर उतारने का काम, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी इतनी सराहना की। मैंने देखा कि ट्विटर पर उन सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बात की और बाद में अपने ट्विटर हैंडल से उनको ट्वीट भी किया है। और ग्वालियर के बारे में, ग्वालियर के कोई महिला थी, उस जो लाभान्वित हो रही थी, उससे पूछा था कि मैं ग्वालियर आऊंगा तो आप मुझे टिक्की खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। लेकिन इस प्रकार से सीधे प्रधानमंत्री भारत का वो इस प्रकार के इस गरीब समाज वर्ग के होने वाले लाभान्वित व्यक्ति को सीधे बात करना, इस आत्मीयता के साथ ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि शायद
ये कभी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के अभियान को जमीन पर उतारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ नीचे करेगी। यही मुख्य बातें आपके सामने मुझे रखनी थी, जो मैंने आपके सामने रखी है। और कल एक महत्वपूर्ण निर्णय मीडिया के सामने मैं बोलता रहता हूं कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का, पहले मैं कहता था कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिन गरीबों के सर पर छत देने का काम, गरीब को भी अधिकार है अपने स्वयं के घर में रहने का, वो अधिकार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब बीडी शर्मा को, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना है कि हर स्थान पर जो जिले हैं वहां पर 70 वृक्षों को लगाया जाए, पौधों को लगाया जाएगा, पौधरोपण किया जाएगा, स्वच्छता से इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी कि 14 सितंबर से इस पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी में जिस तरह के काम किए गए हैं, राजनीतिक पार्टी के अलावा सामाजिक स्तर पर भी जो काम किए गए हैं, उसका भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।